नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुई राज्यपाल व मुख्यमंत्री। नए अभियानों को बताया परिवार और समाज दोनों की मजबूती की आधारशिला। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड के सभी जनपदों में शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा। स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के साथ ही चलाया गया स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। पेयजल सचिव ने आपदा से प्रभावित पेयजल लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। विभागीय अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। और रूस में पशु चिकित्सा शोध से पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र हुए रूबरू। भारत में हाईटेक रिसर्च से पशुपालकों को मिलेगा लाभ। पंतनगर और सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के बीच हुआ शैक्षणिक समझौता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ और सुमन सखी चैटबॉट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए, उसमें पसीना किसी देशवासी का होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का आंदोलन बनाया था, हमें इसे विकसित भारत के लिए जरूरी बनाना है। हम दिवाली की मूर्तियां, सजावट का सामान, टीवी, फ्रिज खरीदते समय देखें कि ये देश में बना है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर की तमाम प्रमुख हस्तियों और विश्व स्तरीय नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए स्वास्थ्य, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना की। राजनीतिक हस्तियों, खेल जगत के दिग्गजों और कला संस्कृति के प्रतिनिधियों ने भी पीएम मोदी को उनके नेतृत्व, देशभक्ति और भारत के विकास में योगदान के लिए बधाई संदेश भेजे। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ाया जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक खास बात है प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के होने वाले हैं, उनको मैं हिमानी शिवपुरी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आभार प्रकट करती हूं कि उनके 11 साल के नेतृत्व में हमारे देश ने इतनी प्रगति करी है कि हम सुपर पावर बन चुके हैं। हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। आज सबसे पहले मैं भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की उस दिव्य माता जी का स्मरण करना चाहता हूँ जिसने ऐसे समर्पित, सृजनशील एक व्यक्तित्व को जन्म दिया है। एक ऐसा कोहिनूर जिसकी चमक और दमक आज पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। लोग ही नहीं बल्कि अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनको दिल से प्यार करते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के शुभारंभ के अवसर पर देहरादून में वर्चुअल रूप से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ और जागरूक नारी ही समाज को नई दिशा दे सकती है। आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे परिवार का जो मुखिया है उसकी सोच क्या है। उसकी सोच के अंदर में हमारे नारी शक्ति का, हमारे युवा शक्ति का
हमारे गरीबों और किसानों के लिए दिल कैसे धड़कता है। उनकी एक एक बात से ऐसा लगता है कि एक एक उनकी बात, एक एक उनका सोच विचार और धारणा वो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के स्थान की तरफ ले जा रहा है। आज सबसे अच्छा लगा कि हमारे पूरे राष्ट्र का जो मिडिल प्रदेश है, वहां की जो जगह है धार, वहां से जो आज धार निकली है, विचारों की धार, वो हमारे पूरे राष्ट्र को एकदम बदल देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना, हवाई सेवा विस्तार के साथ ही सभी क्षेत्रों में उनका सहयोग मिला है। उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं और पिछले 11 सालों में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, जहां देश का चहुमुखी विकास हुआ है, देश के अंदर अनेक योजनाएं लागू हुई हैं, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर भी, चाहे आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात कर रहे हैं, हवाई सेवाएं हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों, कृषि का क्षेत्र हो, हमारा विद्युत का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने उनसे सहयोग मांगा हो और उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। भारत को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर अभी तक के सफर की हमारी ये खास रिपोर्ट। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी। इसी संकल्प के साथ भारत माता के सेवक ने देश का भाग्य बदलने का निर्णय लिया और अपने त्याग, तप, समर्पण व विवेक से देश की सेवा में दिन रात जुट गया। देश को कुशल नेतृत्व देने वाले का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन सादगी और संघर्ष की मिसाल था। पिता के साथ चाय बेचते हुए उन्होंने मेहनत और लगन का पाठ सीखा। गरीबी ने उन्हें कभी हौसला नहीं तोड़ने दिया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और गहरा किया। स्कूल में नाटकों और एनसीसी की ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने नेतृत्व के गुणों को तराशा। युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने उनके जीवन को नई दिशा दी। 1971 में पूर्णकालीन प्रचारक बनकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सक्रिय राजनीति शुरू हुई। अपनी संगठन क्षमता और रणनीति से उन्होंने 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सफल बनाया। 2001 में जब गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं से शुरू हुआ वह नेतृत्व जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास और सुशासन का एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। वाइब्रेंट गुजरात केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत में बदलाव की संभावनाओं का प्रतीक बन गया। बिजली, सड़क, पानी, निवेश के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को नई पहचान दी। लोग उन्हें विकास पुरुष कहने लगे। 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अब की बार मोदी सरकार, यह नारा देश के कोने कोने में गूंज उठा। उनकी रैलियों में जनसैलाब और भाषणों में जुनून ने देश को कई नई उम्मीद दी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत को न केवल एक आवाज दी बल्कि विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। साल 2016 में की गई नोटबंदी हो या फिर देश में लागू किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। साथ ही अनुच्छेद 370 का अंत कर जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाकर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर दुनिया को बता दिया कि नया भारत चुप नहीं बैठेगा। वहीं बात करें विश्व में आई कोरोना महामारी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से भारत को एकजुट और आत्मनिर्भर बनाया। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए एक हवाई सैन्य अभियान का कोड नेम है, जिसे भारत ने सीमा पार से किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए लॉन्च किया था। इसके साथ ही राम मंदिर का शिलान्यास हो या फिर भारत की सशक्त विदेश नीति, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का जादू, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति बनाया। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी बदलाव आया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ मन की बात एक ऐसा मंच है जहां प्रधानमंत्री हर महीने देशवासियों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों, वैज्ञानिकों, युवाओं और खिलाड़ियों की कहानियों को राष्ट्रीय मंच दिया। नमो ऐप, सोशल मीडिया और परीक्षा पे चर्चा जैसे मंचों के जरिए मोदी ने हर वर्ग से संवाद कायम किया। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, यह जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का वह पुल है जो भरोसे और भावनाओं को जोड़ता है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन अब केवल उत्सव नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का पर्व है। हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा देश भर में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गया है। स्वच्छता अभियान, रक्तदान, हेल्थ कैंप और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। सेवा ही संगठन है, यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्र निर्माण का उत्सव बनाता है, जहां हर नागरिक बदलाव का साझेदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। सेवा पर्व, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज टिहरी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में स्वास्थ्य शिविर के अलावा सफाई अभियान, जन जागरूकता रैली, नशा मुक्ति अभियान और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शिविरों के माध्यम से दी गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के शिविरों से आम जनता को बहुत फायदे होते हैं, लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए जिससे आम जनमानस को सुविधा मिले, उस समय समय पे अपना टेस्ट कराते रहें, अपना चेकअप कराते रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे सेवा पखवाड़े के तहत चंपावत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज जिला मुख्यालय के गौरल चौड़ मैदान में बहुउद्देशीय शिविर व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि चंपावत जिले में 2 अक्टूबर तक कुल 72 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिनमें 12 मेगा स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित होंगे। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दंत रोगों सहित अन्य बीमारियों की
जांच की जाएगी तथा साथ ही निःशुल्क औषधि वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप, दिव्यांग कैंप जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। रावत में भी 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक पूरा बृहद स्तर पर हम लोग हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 12 बड़े मेगा हेल्थ कैंप रहेंगे। उसमें हमारा जिला अस्पताल चंपावत गोलोचौड़ में लगेगा कल को। उसके अलावा हमारा टनकपुर हॉस्पिटल में, बनबसा हॉस्पिटल में और लोहाघाट हॉस्पिटल में, बाराकोट हॉस्पिटल में, पाटी में, चौड़ा मेहता, इस तरह हमारे 12 बड़े कैंप हैं जिसमें हम दिव्यांगजन के सर्टिफिकेट भी बनाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, टीबी मुक्त भारत का प्रचार है इसमें, एनसीडी की स्क्रीनिंग है इसमें, ब्लड टेस्ट है इसमें, तो सारे स्पेशलिस्ट इस जगह रहेंगे। सभी तरह के स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, वो सभी कैंपों में अपनी सुविधाएं देंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत जिला अस्पताल बागेश्वर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भटगाई और जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा देवी ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को हर वर्ग तक पहुंचाना प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा और उसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इसकी थीम है। तो उसी के क्रम में हमारे जनपद के अंतर्गत 4 जो है वृद्ध स्तर के कैंप लगने प्रस्तावित हैं, तो वही कैंप यहाँ पर आज लगा हुआ है। आज डीएच में इस कैंप को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर भी ये वृद्ध स्तर के कैंप लगेंगे और 86 जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर भी इस कैंप को लगना है। तो उसकी तिथि और उसका रोस्टर बना दिया गया है और उसको जो है सर्कुलेट भी कर दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर साधु संतों और अन्य समाज सेवियों ने धार्मिक अनुष्ठान किया और श्रद्धालुओं को मिठाई बांटी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन का गौरव बढ़ा है। उन्होंने मां मनसा देवी से प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की। हमारा सनातन संस्कृति है, इसका जो पहले भी आपने देखा होगा, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने इसकी स्थापना की थी, पुनर्जीवित किया था और जगत गुरु शंकराचार्य के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति के प्रहरी है और हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। सीमांत जनपद चमोली में आज सेवा पखवाड़े का शुभारंभ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ किया गया। इस अवसर पर गोपेश्वर में आयोजित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में 450 से अधिक लाभार्थियों द्वारा लाभ उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज जिला चिकित्सालय गोपेश्वर से जनपद में सेवा पखवाड़े का शुभारंभ जिला पंचायत के अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट व जिलाधिकारी संदीप तिवारी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि आज से 2 अक्टूबर तक जनपद में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने किया था। और अभी एक स्वास्थ्य कैंप और विभिन्न विभागों के हमारे कैंप्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में लगे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूरे देश में चल रहे सशक्त नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत विकासनगर में भी खास कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय पहुंचे और केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण और परिवारों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज 1 लाख से भी अधिक शिविर ऐसे देश भर के अंदर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है और जिसमें आज से 2 अक्टूबर तक जनपद के तीनों विकास खंडों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है, जिसके जरिए उन्होंने इन महिलाओं से आह्वान किया है कि इन स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेकर वे असाध्य रोगों का इलाज करवाएं। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उन्होंने पूरे देश में सबसे आग्रह किया है कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस चेकअप कराना है। तो इस चेकअप हर जगह सरकार इसको करा रही है और इसको करा के हमारे घर की माँ बहनें जो ऐसे असाध्य रोग हैं जिनकी जो आगे जाके खराब हो सकते हैं उनकी जाँच करके उनको शुरुआती तौर पर पता करके उसका इलाज करा सकते हैं। आज सेवा पर्व के अवसर पर जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम हुए, जिसमें उन्होंने मां के नाम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। डोनेशन कैंप हमारा लगा जिसमें वॉलंटरी डोनेशन लोग कर रहे हैं। आज हमने पेड़ लगाए और स्वच्छता का भी कार्य सभी लोगों ने मिलकर किया। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर HN बहुगुणा खेल स्टेडियम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा है अभियान की शपथ दिलाई। भाजपा नगर मंडल द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की और कहा कि प्रधानमंत्री भारत की 140 करोड़ जनता के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली और दूरदर्शिता की सराहना की। भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट ने कहा कि भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अल्मोड़ा के तत्वाधान में हम आज स्वच्छता को लेकर एक विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम नगर के जो मुख्य पार्क हैं उनमें सफाई अभियान हमारे द्वारा किया जा रहा है और हम आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन के दिवस के अवसर पर बधाई भी प्रेषित करते हैं। प्रसार भारती के देहरादून स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र में आज भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा से कार्यक्षेत्र में उन्नति और समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुरूप यंत्रों और उपकरणों की भी विधिवत पूजा की गई। सभी ने जयंती को धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक आस्था के साथ मनाया। इस अवसर पर केंद्र परिसर में सामूहिक सहयोग और आपसी सौहार्द की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अधिकारियों ने इसे कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का अवसर बताया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से न केवल परंपराओं का संरक्षण होता है, बल्कि सभी में सामूहिकता और आत्मीयता की भावना भी प्रबल होती है। सचिव पेयजल शैलेश बगौली ने आपदा से प्रभावित पेयजल लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बीजापुर, बांदल, केसरवाला, पुरकुल और शहनशाही हेड सहित क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने को कहा। गौरतलब है कि 16 सितंबर को आई आपदा से इन स्रोतों की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे DL रोड, करणपुर, कालिदास रोड, न्यू कैंट रोड, राजपुर, चुखुवाला, लोअर रायपुर, किद्दूवाला, पुरकुल गांव,
सलोनी गांव, जाखन, विजयनगर और ढाकपट्टी समेत कई इलाकों की करीब 2,35,000 की आबादी प्रभावित हुई है। विभाग ने पेयजल से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 1800 180 4100 और हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किए हैं। रूस में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हुए शोध से पंतनगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रूबरू हुए और शोध से जुड़े अत्याधुनिक लैब की भी जानकारी ली। अब विद्यार्थी भारत में हाईटेक तरीके से शोध करेंगे, जिसका लाभ पशुपालकों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस के बीच जैव तकनीकी हस्तांतरण को लेकर एक समझौता भी हुआ। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान का समझौता हुआ है। विद्यार्थियों ने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के वेटरनरी साइंस कॉलेज के शिक्षकों और शोधार्थियों के साथ विचार विमर्श किया। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान ने इस दौरे को विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। एक तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों की वहाँ पर होंगी, और जो ज्ञान, जो आप सभी जानते हैं कि रशिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है हमसे, लेकिन हम भी काफ़ी आगे हैं एनिमल क्लोनिंग में। तो क्लोनिंग में जो हमारी जो एक सिंपल टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप की है, उसके बारे में वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो क्लोनिंग का जो टेक्नोलॉजी हम लें, और हम ही चाहते हैं कि सर्जरी की जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास है वो हमें मिले। तो ये एक दूसरे का ये आदान प्रदान होगा। जनपद उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा धाम में सेलकू मेले का आयोजन किया गया। इस मेले को लेकर मान्यता है कि इस मेले के लिए स्थानीय युवा हिमालय से ब्रह्मकमल के पुष्प सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना के लिए लाते हैं। ब्रह्मकमल पुष्प लाने के लिए सोमेश्वर देवता की डोली ग्रामीणों को चुनकर हिमालय भेजती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऊंचे हिमालय में फसल पकने पर इस मेले को मनाया जाता है। सेलकू मेला 2 दिवसीय होता है। रात्रि में सभी ग्रामीण मां गंगा मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होते हैं और चीड़ के छिलकों को जलाया जाता है और आग के गोलों के साथ खेला जाता है। मुखबा निवासी सुभाष सेमवाल ने बताया कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। दूर दराज रहने वाले लोग इस मेले में एकत्रित होते हैं, लेकिन इस बार ये मेला बड़े सूक्ष्म तरीके से मनाया गया। त्योहार हम भगवान इष्ट सोमेश्वर देवता के नाम से मनाते हैं। कारण इस वर्ष 5 अगस्त 2025 को हमारे सामने ग्राम धराली में आई आपदा के फलस्वरूप हम लोगों ने यहाँ सादगी रूप से भगवान की पूजा अर्चना की और सभी लोगों ने संक्षेप रूप में यह सेलकू का त्योहार मनाया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। नए अभियानों को बताया परिवार और समाज दोनों की मजबूती की आधारशिला। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तराखंड के सभी जनपदों में शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा। स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के साथ ही चलाया गया स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। पेयजल सचिव ने आपदा से प्रभावित पेयजल लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। विभागीय अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। रूस में पशु चिकित्सा शोध से पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र हुए रूबरू। भारत में हाईटेक रिसर्च से पशुपालकों को मिलेगा लाभ। पंतनगर और सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के बीच हुआ शैक्षणिक समझौता। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।